हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ऑस्टिन है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक बेहद ही खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा सामना एक वेंडिगो से हो गया था। तो घटना कुछ इस तरह है कि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ और मैं एक स्विमिंग ट्रेनर हूँ और मुझे स्विमिंग के साथ साथ कैंपिंग का भी बहुत शौक़ है। तो मैंने प्लान बनाया कि कल मैं कैंपिंग के लिए जाऊँगा और मैं जहाँ कैंपिंग के लिए जाने वाला था वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और वो जगह मेरे घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वो जगह पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है जहाँ लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। तो मैंने अपना सामान पैक किया और अगले दिन कैंपिंग के लिए निकल गया और मैंने अपनी कार को वहाँ बने एक पार्किंग एरिया में पार्क किया और अपना सामान लेकर कैंपिंग की जगह की ओर जाने लगा। और मुझे पैदल ही वहाँ तक जाना था और मुझे वहाँ तक जाने में तकरीबन 1 घंटे लग गए। और उस जगह पर पहुँचते ही मैंने देखा कि हर दिन के मुकाबले आज वहाँ पर बहुत ही कम लोग थे और वो भी कुछ कपल्स थे। फिर मैंने वहीं पास में अपना टेंट लगाया और अपना सामान टेंट में रखने के बाद स्विमिंग करने के लिए चला गया। और मैंने उन लोगों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि वो लोग सिर्फ स्विमिंग करने के लिए आए हैं और वो सब शाम तक चले जाएंगे। फिर शाम हो गई। मैंने अपने टेंट के पास आग जलाई और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली ताकि आग ना बुझ जाए। तब तक वो सब लोग जा चुके थे। अब मैं सिर्फ अकेला ही था, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो कैंपिंग के लिए ही आया था। फिर मैंने खाना खाया और अपने टेंट में जाकर आराम करने लगा। फिर कुछ देर आराम करने के बाद मैं अपने टेंट से बाहर आकर अपने आग में लकड़ियाँ डालने लगा, जिससे आग सुबह तक जलती रहे। फिर मैं वहीं आग के पास बैठ गया और अपनी वॉच में टाइम देखा तो रात के लगभग 1 बज चुके थे। अब मुझे नींद आने लगी थी। मैं सोने के लिए अपने टेंट में ही जा रहा था, तभी पानी में किसी के ज़ोर से कूदने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगा कि कौन इतनी रात को पानी में कूदा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तभी फिर से किसी के ज़ोर से पानी में कूदने की आवाज़ आई। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन तब भी वहाँ से कोई जवाब मुझे नहीं आया। मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा और फिर किसी के बार बार पानी में कूदने की आवाज़ आती, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर मैंने अपनी टॉर्च ली और पानी में देखने के लिए उस वाटरफॉल के पास जाने लगा। फिर मैंने देखा कि मुझसे करीब 40 मीटर की दूरी पर एक पत्थर पर एक जानवर जैसा कोई इंसान बैठा था और वो दिखने में काफ़ी कुछ इंसान जैसा था, लेकिन कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी खाल बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके पैर इंसानों के जैसे थे और उसके हाथ किसी अजीब से जानवर की तरह थे और बहुत पतले थे और उसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी और उसके सिर पर हिरन जैसे 2 सींग थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसने मेरी तरफ देखा और एक जोर की चीख मारी। और उसकी ये डरावनी चीख सुनकर मैं तो जैसे कांप सा गया। फिर वो खड़ा हुआ और वो बहुत ही लंबा था। वो तकरीबन 10 फीट का था और वो फिर पानी में कूद गया और पानी में कूदने के बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं भागकर अपने टेंट के पास आ गया और अपनी हंटिंग नाइफ निकाली और अपने टेंट में जाकर बैठ गया और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर कुछ देर बाद मेरे टेंट के चारों तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वो जो कुछ भी था वो मेरी आँख के करीब नहीं आ रहा था और वो रोने की आवाज़ किसी इंसान के जैसी तो नहीं लग रही थी। उस आवाज़ में
बहुत ही ज़्यादा मायूसी और भारीपन था और वो रोने की आवाज़ें बहुत देर तक आती रही, लेकिन मैं अपने टेंट से बाहर नहीं निकला और बैठे बैठे मैंने पूरी रात बिता दी। फिर सुबह हो गई और फिर मैंने अपने टेंट की चेन खोली और बाहर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं अपने घर चला गया और मैंने घर जाकर जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि वो एक वेंडिगो शैतान था जो कि रात में अकेले आए हुए इंसानों का शिकार करता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।